अगर आप भी मेरी तरह बॉलीवुड से तंग आ गए हो और कुछ ढंग का देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मूवी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी के इंट्रो में हम देखते हैं सम्राट अशोक ने कलिंग को युद्ध में हराकर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को 9 ग्रंथों में बांट दिया। फिर कहानी साल 2000 में आती है। हम देखते हैं अंबिका आश्रम, जहाँ 9वां ग्रंथ है। वहाँ अंबिका नाम की ये औरत जो कि पिछले 48 घंटों से तपस्या कर रही है। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो भविष्य देख सकती थी। तब पर बैठे बैठे वो देखती है कि ग्रंथ खतरे में है, कोई उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद वो 9 योद्धाओं जिन्होंने ग्रंथों को संभाल कर रखा है उनसे मिलती है और उनको संभलने को कहती है। उन सभी योद्धाओं को अपने सैनिक पराक्रम पर बहुत घमंड था। वो अंबिका की बातों को अनदेखा कर देते हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि समझदारी इसी में है कि ठंडी आने से पहले ही कंबल खरीद ले, फिर चाहे वो चोर बाजार का ही क्यों न हो। इसके बाद अंबिका स्वयं ऋषि अगस्त्य मुनि से मिलने कैलाश पर्वत जाने का निश्चय करती है, किंतु बंसी उसे वहां जाने से रोकता है क्योंकि वो पेट से थी। लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और निकल पड़ती है। ये सफ़र उसके लिए आसान नहीं था। वो अगस्त्य मुनि के पास पहुंचकर उनसे कहती है कि गुरुदेव कोई राह बताए। वो तांत्रिक लामा 6 ग्रंथों को हासिल कर चुका है और 9वें ग्रंथ की ओर बढ़ रहा है। कृपया आप 9वें ग्रंथ की सुरक्षा के लिए कोई उपाय बताओ। तब मुनि उसे कहते हैं तुम्हारी कोख में जो पल रहा है वो ही 9वें ग्रंथ की रक्षा करेगा। तुम्हें उसका त्याग करना होगा और उस बालक को मीराई तक पहुंचना होगा। मीराई कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अस्त्र थी। इसके बाद जब अंबिका बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे वाराणसी घाट पर एक शिवलिंग के पास छोड़ देती है। इसके बाद कहानी 24 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं अंबिका आश्रम में, जहाँ आचार्य और विभा इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। विभा आचार्य का आशीर्वाद लेकर अंबिका के बेटे वेदा की तलाश में जाती है। वो वाराणसी पहुंचकर एक पुलिस वाले से पूछती है वेदा प्रजापति नाम के बच्चे का। उस आदमी के रजिस्टर में वेदा का नाम था, लेकिन वो उसका पता बताने के लिए पैसे मांगता है। विभा भी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो लोगों का दिमाग पढ़ लेती थी और वो उस पुलिस वाले के बिना बताए ही समझ जाती है कि वेदा हरिश्चंद्र घाट पर रहता है। वो वहाँ पहुँचती है। वहाँ उसे एक अघोरी मिलता है जो उसे बताता है कि वेदा की परवरिश उसी ने की है। वो बहुत तेजस्वी इंसान है। अघोरी उसे ये भी बताता है कि वेदा का कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो टूटते हुए तारों की दिशा में जाता है। फिर विभा उसकी बताई दिशा में आगे बढ़ती है। वो लोगों को पढ़ते पढ़ते फाइनली हैदराबाद पहुंचती है। वहां वो देखती है वेदा को। वो एक गिरोह के लिए काम करता था। वह गांजा की फर्स्ट कॉपी बनाता था। उस दिन एक गैंगस्टर से उसका विवाद हो जाता है। विवाद की वजह ये थी कि वेदा उसे नकली माल पकड़ा रहा था, जो कि गांजा नहीं था, उसमें धनिया की मिलावट भी थी। और असली माल कहाँ है वो वेदा ही जानता था। जब वो उस गैंगस्टर को असली माल के बारे में नहीं बताता, तब उनके बीच में फाइट होती है और आखिर में वेदा सारा माल जला देता है। फिर वहाँ पुलिस भी छापा मार देती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद विभा थाने जाकर उस सीआई ऑफिसर को उन लोगों को छोड़ने का कहती है। तब ऑफिसर उसे कहता है कि ये लोग गांजे के साथ पकड़े गए हैं। तब वो लड़की उस पुलिस वाले से कहती है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि गांजा तो जल चुका है और बिना कोई सबूत पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। वो लड़की कानून अच्छे से जानती थी। तब पुलिस उन सबको छोड़ देती है, लेकिन वो सीआई हार मानने वाला नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो उन लोगों को ऐसे तो नहीं जाने देगा। वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाता है। इधर विभा वेदा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि उसे 9वें ग्रंथ को बचाना होगा। उसके लिए उसे मीराई तक पहुंचना होगा। लड़की की सारी बातें वेदा के सिर के ऊपर से जाती है और वो उसे मेंटल समझकर इग्नोर कर देता है। इधर जापान, जहाँ 7वां ग्रंथ है, वहाँ कोई आदमी आता है जो कि एक प्रोफेसर था। वो वहाँ जाकर योद्धा से ग्रंथ मांगने का आग्रह करता है। फिर वहाँ पर वो दुष्ट लामा भी आ जाता है। वो सभी लोगों को मार गिराता है और आखिर में 7वां ग्रंथ भी अपने कब्जे में ले लेता है। इधर वो लड़की वेदा को समझा रही थी, लेकिन बात उसकी खोपड़ी में घुस ही नहीं रही थी।
तभी उस वक्त कुछ गुंडे आकर वेदा पर हमला करते हैं। तब वो लड़की उसे उनसे बचाती है। फिर वेदा के दिल में उसके लिए प्यार की चिंगारी जल उठती है। फिर वो उसके सामने प्रपोजल रखता है। तब लड़की उसे समझाती है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। वो लड़की उससे कहती है कि उसका जन्म लोगों की भलाई के लिए है। तभी तो उस दिन उसने गांजे को जला दिया। तब वेदा उसे गलत साबित करने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके सामने ही एक कार की चोरी करता है और फिर बताता है कि वो कोई भला आदमी नहीं है बल्कि एक चोर है। उसी वक्त गाड़ी में किसी के रोने की आवाज़ आती है। तब पता चलता है उसमें 2 बच्चे थे जिनका किडनैप हुआ था। इसके बाद विभा रात को उसके पास फिर से जाती है। इधर आचार्य विभा के पास ये संदेश पहुंचा देता है कि 7वां ग्रंथ भी हाथ से निकल चुका है। ये खबर पाकर विभा डर जाती है। इस बार वो वेदा को मातृक मुद्रा के बारे में बताती है। जब वेदा वो मुद्रा दोहराता है, वो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। वो देखता है वो अपनी माँ की कोख में था। फिर वो चौंक जाता है। उसने ऐसा पहली बार महसूस किया। ऐसा करने से उसकी नाक से खून भी बहने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मोरक्को, जहाँ पर 8वां ग्रंथ मौजूद है। महावीर लामा वहाँ पर भी पहुँच गया था। फिर लामा और उस 8वें योद्धा के बीच युद्ध होता है। लामा उन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली था। वो उन लोगों को भी धूल चटा देता है और 8वां ग्रंथ भी हथिया लेता है। फिर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना भगवान मान लेते हैं। अब उसे 9वें ग्रंथ की तलाश थी, लेकिन उसे ढूंढना उतना आसान नहीं था क्योंकि अंबिका ने उसे छिपाया था। लामा ने अंबिका के आश्रम से 9वें ग्रंथों को ढूंढने के लिए एक लड़की को चुना था जो बहुत खतरनाक थी। वो आश्रम पहुंचकर आचार्य से 9वें ग्रंथ का पूछती है। तभी वहां एक कबूतर आ जाता है जो विभा का संदेश लाया था। उसमें लिखा था योद्धा तैयार है। ये खबर सुनकर आचार्य बहुत खुश होते हैं। अब उसे मरने का भी भय नहीं था। वो लड़की उस कबूतर के पाँव में ट्रेकर बांध देती है जिससे उसे योद्धा की लोकेशन का पता चल जाए। फिर वो सारे आश्रम को आग लगा देती है और उस आचार्य को भी मार देती है। इधर वेदा विभा के पास जाता है। उसी वक्त वो कबूतर भी वहां पहुंच जाता है जिसमें एक संदेश लिखा था। वो ये था कि अंबिका आश्रम तबाह हो चुका है। वहां पुलिस भी आ जाती है उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए और लामा की सेक्रेटरी भी आ जाती है। फिर वो विभा से 9वें ग्रंथ का पूछती है और उस पर हमला कर देती है। फिर वेदा उसके लिए मैदान में उतरता है। वो बहुत देर तक उनसे फाइट करता है, लेकिन वो लड़की बहुत खतरनाक थी। उसके सामने वेदा टिक नहीं पाता और वेदा को भी जान से मारने ही वाली थी। तभी विभा उसे रोकती है और कहती है कि अगर ये मर गया तो तुम लोगों को 9वां ग्रंथ कभी नहीं मिल पाएगा। तब वो उसे जिंदा छोड़ देती है और विभा को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जब वेदा होश में आता है तब वह मातृक मुद्रा फिर से दोहराता है। फिर वह देखता है एक ऋषि जो कि अगस्त्य मुनि है। तब वेदा उसकी माँ के गर्भ में पल रहा था। तब अगस्त्य मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया था। इसके बाद सीन कट होता है। हम देखते हैं वेदा अस्पताल में जख्मी हालत में था और उसकी छाती पर एक टैटू जैसा बना हुआ था जो कि मुनि के आशीर्वाद के फलस्वरूप बना था। फिर उन लोगों को ज्ञात होता है कि वह कोई टैटू नहीं बल्कि एक नक्शा है। वह नक्शा कैलाश पर्वत का था। वेदा वहां जाने की सोच लेता है और निकल पड़ता है। पर्वत पर चढ़ाई करते वक्त बीच रास्ते में कोई आदमी वेदा को रोकता है और कहता है कि पिछले 300 सालों में आगे जो भी गया वो अब तक जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। फिर वेदा को अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। उसने उससे कहा था जटायु और संपादी 2 भाई थे। जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए और संपादी ने अपने पंखों का बलिदान दिया और आज भी संपादी के वंशज मीराई की रक्षा कर रहे हैं। राह में आने वाली हर बाधाओं का सामना करते हुए वेदा आगे बढ़ता है। आखिरकार वह मीराई तक पहुंच जाता है। फिर उसे वहां एक विशालकाय पक्षी जो कि संपादी का वंश है, जो कि मीराई की सुरक्षा कर रहा था, वह वेदा पर एक के बाद एक प्रहार करता है। वेदा की मां ने उसे समझाते हुए कहा था कि जिस वक्त संपादी पक्षी को उसका उद्देश्य समझ आ जाएगा तब वह स्वयं उसकी मदद करेंगे। लेकिन अपना उद्देश्य समझाने के लिए वेदा को उसके मस्तिष्क पर हाथ रखना होगा। जब वेदा ऐसा करता है तब वो पक्षी समझ जाता है कि वो मानवता की रक्षा के लिए मीराई को लेने आया है और फिर वो उसकी मदद करते हैं। फिर वेदा मीराई को लेकर वहाँ से निकलता है। रास्ते में जो लोग उसे जाने से रोक रहे थे उसे जिंदा वापस आते देख सभी उस योद्धा के आगे झुक जाते हैं। जो छड़ी वो पर्वत से लाया था वह उसके लिए काम नहीं कर रही थी। फिर अगस्त्य मुनि उससे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि जिस दिन
तुम्हारा उद्देश्य एक होगा उस दिन ये मीराई तुम्हारे लिए काम करेगा। और फिर वो उसे उस शस्त्र की पूजा करने के लिए सिद्धहस्त्र भेजते हैं जहाँ प्रभु श्री राम ने ध्यान किया था। वहाँ पर भी लामा के आदमी आ जाते हैं और फिर वो लड़की 9वें ग्रंथ का पूछती है। फिर वेदा उससे भिड़ जाता है। वो लड़की उसे बहुत मारती है और विभा के हाथ की नस काट देती है। बुराई जीत रही थी। तब जाकर मानवता की रक्षा के लिए वेदा का उद्देश्य एक हो जाता है और तब जाकर मीराई उसके लिए काम करता है। अब जाकर वो योद्धा के लिए तैयार हुआ था और योद्धा बन गया था। अब वो एक एक करके सबको मार देता है और आखिर में उस शैतान लड़की को भी निपटा देता है और विभा के हाथ में मीराई आते ही वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद जब वेदा मुनि से अपनी माँ के बारे में पूछता है तब वो उसे अंगमबली से मिलने कामाख्या द्वीप भेजते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर वेदा अंगमबली से मिलता है। वो एक तांत्रिक था। वो उसे बताता है बगलामुखी माँ के बारे में। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर हम देखते हैं एक गांव पूरी तरह जल चुका था और सभी लोग मर गए थे। वहीं पास में एक लड़का ये सब देख रहा था और उसी ने गांव को जलाया था क्योंकि वो छोटी जाति का था और सभी लोग उससे नफरत करते थे, उसे हर जगह से धुतकारते थे, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन ये बात वो अंगमबली से छिपाता है। फिर अंगमबली उसे अपने साथ ले जाते हैं और अपने बाकी शिष्यों की तरह उसे भी तंत्र विद्या सिखाते हैं। वो बहुत अच्छे से सब कुछ सीख रहा था। अंगमबली उसे बेटे की तरह समझते थे लेकिन उसके दिल में किसी के लिए भी अपनापन नहीं था। वो तंत्र विद्या में बहुत अच्छा था। अंगमबली उसे रक्षक के रूप में चुनना चाहते थे। फिर वो एक दिन अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हैं उनके चयन के लिए। तब वो तंत्र का इस्तेमाल जानलेवा ढंग से करता है। ये सब देख अंगमबली को उस पर गुस्सा आता है और फिर वो अपने ही बेटे को रक्षक के रूप में चुनते हैं। ये सब देख लामा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सबसे बदला लेने की सोचता है। फिर वो ऐसा तंत्र जाल रचता है जिसमें सभी गांव वाले उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वो मंत्र फूंककर सभी गांव वालों के लिए एक ब्रेसलेट बनाता है जो कि हाथ में पहना जाता है। फिर वो उन सब पर ऐसा काला जादू करता है कि सारे गांव वाले तड़पने लगते हैं। सबका खून जमने लगता है। जिसने भी वो ब्रेसलेट पहना था सभी तड़प रहे थे। अंगमबली भी कुछ नहीं कर पाते। तब अंबिका वहां आती है और उसके काले जादू से गांव वालों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। वो खुद जलकर राख हो जाती है। बदले में गांव वालों की जान बच जाती है। तब से लोग अंबिका को माँ बगलामुखी के रूप में पूजते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। वेदा की आंखें नम थी। फिर वो तंत्र वन में जाता है जहाँ उसकी माँ ने 9वां ग्रंथ छिपाया था। ग्रंथ हासिल करके वो वहाँ से निकलता है। तब रेलवे स्टेशन पर वो पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। इधर लामा कुंभ मेले में लाखों लोगों को तड़पाकर मारने वाला था और उसके बनाए ब्रेसलेट श्रद्धालु बड़े शौक से पहन रहे थे। वो उन पर भी काला जादू करने वाला था। मानव जाति खतरे में थी और वेदा के हाथ बंधे हुए थे। लामा के आदमी वेदा को मारकर उससे ग्रंथ छीनने के लिए निकल पड़ते हैं और लामा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रेलवे ट्रैक पर आने वाला ब्रिज तोड़ देता है। फिर पुलिस वालों को भी समझ आ जाता है कि वेदा ही उन सबको बचाएगा। तब वो उसकी हथकड़ी खोल देते हैं। फिर वो लामा के आदमियों का कीमा बना देता है और मीराई के सहारे ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और वो उसे रोककर लोगों की जान बचा लेता है। उधर कुंभ मेले में लाखों लोग तड़प रहे थे। उनका खून जमने लगता है। लोगों की भीड़ में बहुत से अघोरी, बच्चे और महिलाएं थी। फिर वेदा और लामा के बीच फाइट होती है। वो दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। फिर लामा उसे मार मार कर मीराई समेत खाई में फेंक देता है। तब स्वंपादी पक्षी उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इधर लामा 9वें ग्रंथ को भी हथिया लेता है। इसके बाद वेदा अपनी माँ की तरह ही लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। मानवता संकट में थी। तब उस लामा का खात्मा करने के लिए मीराई प्रभु श्री राम का धनुष बन जाती है। तब वेदा उस धनुष से बाण छोड़कर लामा का अंत कर देता है और लाखों लोगों की भी जान बच जाती है। इस प्रकार बुराई के आगे अच्छाई की जीत होती है। सभी आकाश में बने धनुष की कलाकृति को देख नतमस्तक हो उठते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।